क्या नीतीश चाचा सुट्टा मार के सो रहे हो क्या? चाचा भतीजा तेजस्वी यादव, हमने आपको युवा समझकर वोट दिया कि आप युवा हो, युवा की तरह सोचोगे, कुछ नया बदलाव लाओगे बिहार में। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों चाचा भतीजा ना मस्त सुट्टा मार के सो रहे हो। क्या हो रहा है बिहार में आपको खबर है? नहीं खबर है तो हम बताते हैं। उस लड़की का स्टेटमेंट आया है, बताऊं? उस लड़की का स्टेटमेंट है कि जब मेरे साथ ये सब होता था मैं दर्द से रोती थी, खून निकलता था। वो वीडियो बना लेता था कि किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। 2017 से 2019 तक कुछ दिन बाद तक वो मेरा रेप करता रहा। मैंने स्कूल छोड़ दी और पटना में पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो वहां भी आ गया, फिर कोई वहां भी आ गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के सहरसा जिला के स्कूल चालक के बेटे सम्राट विश्वास द्वारा 16 साल की नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ की गई हैवानियत की कहानी है। सम्राट विश्वास नामी वो हैवान 2 साल तक उस बच्ची का रेप करता रहा और अनीता मिश्रा नाम की टीचर बच्चियों को उसके कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद करके चौकीदारी करती थी। रेप की बात बताने पर सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देता था। अनीता नामी हैवान टीचर 5वीं क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों को डरा धमकाकर सम्राट विश्वास के रूम में भेजती थी और रूम बंद करके बाहर से चौकीदारी करती थी। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब ये मुस्लिम बच्ची डिप्रेशन का शिकार हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि अपने साथ हुए उस दरिंदगी को दोहराने लगी। खौफजदा इस कदर है कि वो उसमें अपने ही लोगों में वो हैवान सम्राट विश्वास और वो महिला टीचर नजर आने लगी। ये कहानी फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है सहरसा जिले के, बिहार के सहरसा जिला के एक स्कूल का। और गजब की बात यह है कि वो स्कूल उसके बाप का है। बताइए, बताया जाता है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है और उस्ताद माँ बाप से कम नहीं है। वो महिला टीचर की मानसिकता देखिए। क्या वो महिला टीचर अपनी बच्ची को स्कूल मालिक के बेटे के कमरे में भेज करके बंद करेगी? करना है करो, देखते हैं। क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर आपको पैसा कमाने का और पोस्ट हासिल करने का इतना ही शौक है तो ये भी एक बार करके देखो। अपनी बेटी को भेजो उसके बेटे के रूम में, रंगरलियां मनाने दो और अपना पोस्ट बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। यार भले ही हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन साला अभी भी जमीन पे ऐसे हैवान जिंदा है। क्या नीतीश चाचा, तेजस्वी भैया, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और बिहार को जंगल राज से बचाओ। तो क्या आप लोगों पे फिर उंगलियां उठने लगी है, आवाज उठने लगी है कि चाचा भतीजे की डबल इंजन की सरकार है और बिहार में जंगल राज है? इस तरह का न्यूज आपको भी मिला होगा। चलाइए बुलडोजर उस स्कूल पे और उस महिला टीचर के घर पे और उस सम्राट विश्वास के घर पे, तब समझेंगे कि कानून का साथ दे रहे हैं आप और जो जिसके आरोपी का भी साथ दे रहे हैं आप। चलाइए बुलडोजर। यार अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने टीचर्स डे मनाया, सबने अपने अपने टीचर्स को बधाई दिया, देना भी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि अब टीचर्स डे की जगह पे स्टूडेंट सेफ्टी डेज मनाना चाहिए, यानी विद्यार्थी बचाओ दिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब स्कूल जैसा पवित्र जगह पे स्टूडेंट सेफ नहीं है तो बताइए स्टूडेंट सेफ कहाँ होगी? राह चलते छेड़खानी होती है उसके साथ, राह चलते उसी का दुपट्टा खींच लिया जाता है और राह चलते मन चलो उसको छेड़ देते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं होता इस पे। अरे बिहार की जो स्कूल लाइफ है, या मैं देखा है, या आंगनबाड़ी हो या स्टूडेंट हो, बिहार में तो 80% टीचर के लायक है ही नहीं। नीतीश कुमार को जब किसी टीचर को नौकरी देते हैं ना, या वहां के शिक्षा मंत्री, तो उनका आईक्यू टेस्ट कीजिए एक बार, 15 सवाल दीजिए और एक बार 15 सवाल में 10 सवाल अगर वो पास करते तो उसको नौकरी पे रखिए। मुझे लगता है जो टीचर्स के लायक लड़के हैं अपने बिहार के युवा, वो विदेशों में जाके खट रहे हैं बेचारे, विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं। जो एक्चुअली पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो टैलेंटेड बंदा है, जो समझते हैं हर चीज को,
अब बिहार में 90% से 80% टीचर को यह भी नहीं पता होगा कि टीचर का स्पेलिंग क्या है, सिग्नेचर का स्पेलिंग क्या है, स्कूल का स्पेलिंग तक पता नहीं है। मैंने देखा है इंटर के बच्चों को भी हालत ऐसी है वहां बिहार में। ये सब सुधारने की जरूरत है। और जो ये घटना हुई है ना सहरसा में, दिल दहलाने वाली है। वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते, वीडियो देख करके आपका रूह कांप जाएगा। जिस तरह से वीडियो अभी आया है सामने, वायरल हो रही है, अफसोस होता है ऐसी खबरों देख करके। क्या कहूं यार। अभी 2 दिन पहले राजस्थान की भी एक कहानी है कि गांव की कुछ आदमी ने अपने ही गांव की महिला, आदिवासी महिला को नंगा कर दी। कहां पहुंच गए हम लोग। यूपी में चलते ट्रेन में एक महिला के साथ रेप हो गया। क्या करेंगे हम लोग तरक्की करके, जब हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है अपने ही लोगों से। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तेजस्वी यादव, एक्शन लीजिए आप उस हैवान पे, टीचर पे भी और उस हैवान दरिंदों पे भी, ताकि कुछ इस तरह की हरकत फिर दोबारा ना हो। हर जगह पता नहीं कहां कहां इस तरह की हरकत होती रहेगी। अगर ऐसा रहा तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा स्कूल पढ़ने के लिए। तभी तो बिहार पीछे है आज शिक्षक के मामले में। जब शिक्षक ही हैवान बन जाए तो कौन पढ़ने जाएगा बताइए आप। कौन अपने बच्चों को भेजेगा स्कूल में दरिंदों से नोचवाने के लिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आप लोगों से, मैं माफी चाहता हूं। मगर हकीकत यह है, हकीकत से पर्दा उठता है तब दिल पे दर्द होता है और देखने में ऐसा लगता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। हम लोग एक स्लोगन चलाते हैं न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से कि बदलेगा बिहार एक दिन, लेकिन कैसे बदलेगा बताइए। इस तरह से अगर इस तरह की हरकत रहेगी तो बदलने की जगह पे और बेकार होता जाएगा इंडिया और अपना बिहार। बिहार में सचमुच में कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। मैं इम्तियाज फैजी, इस खबर में इतना ही। न्यूज ऑफ इंडिया, बदलेगा बिहार एक दिन।